सबसे पहला सूत्र माहेश्वर सूत्र का है। ये पढ़ने जा रहे हैं माहेश्वर सूत्र। पहला है अ ई उ ण। इसमें हमें एक सावधानी रखना है, जो सूत्र का अंतिम वर्ण है जिसके नीचे हमने हलंत लगा हुआ है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है और उसका जो है अभी थोड़ा सा यहाँ टा के ऊपर हलंत नहीं लगा पाए हैं, ये इसकी इत संज्ञा हो जाती है और इसको हम जो है उस सूत्र के अंतर्गत नहीं गिनते हैं। ये इत संज्ञा के वर्ण जो है ये केवल हमें प्रत्याहार बनाने के लिए यहाँ लिखे गए हैं, तो इसलिए इसको हमें वर्ण में नहीं गिनना है। अंतिम वर्ण में जो हलंत लगा है उसको बाकी वर्ण गिनना है। पहला सूत्र है अ ई उ ण, अर्थात इस सूत्र में 3 वर्ण आते हैं आ ई उ। पहला सूत्र है आयुण, दूसरा है री ल क। री और लर 2 वर्ण इस सूत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा सूत्र है ए ओंग। अंगा में चूंकि हलंत लगा है इसको लिए इसको हम नहीं गिनेंगे, देखेंगे ए और ओ 2 ये वर्ण तीसरे सूत्र के अंतर्गत आते हैं। चौथा है ए ओ च। पांचवा सूत्र, चूंकि हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं, पहले सूत्र से लगाकर चौथे सूत्र तक जितने भी वर्ण आए हैं ये सभी स्वर वर्ण कहलाते हैं, अर्थात आ ई उ री ल ए ओ ऐ ओ और अंत में चा तक के वर्ण। चूंकि चा को तो हम नहीं गिनते, ये तो प्रत्याहार बनाने के लिए है, तो आ से लेकर चा तक के जितने भी वर्ण हैं ये सारे स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं और इनको अच कहते हैं। स्वर को संस्कृत भाषा में अच कहते हैं। अच इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माहेश्वर सूत्र में आ से लेकर चा तक के जितने वर्ण आते हैं वो सब स्वर वर्ण आते हैं। और व्यंजन हा से लेके अंतिम वर्ण, ये पूरा अंतिम 14वां सूत्र का अंतिम वर्ण ला, तो हा से लेकर ला तक के वर्ण को हल हल कहते हैं, जो कि व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बाकी के सूत्र का भी अध्ययन करेंगे। 5वां सूत्र है, चूंकि हमने पहला पढ़ लिया अ ई उ ण री ल क ए ओंग ऐ ओ च ह य व र ट। ये अंतस्थ वर्ण है, हय वरट 5वें सूत्र के अंतर्गत इनको समावेशित किया गया है, अर्थात ये स्वर के बाद में आते हैं और व्यंजन से पहले आ जाते हैं, इसलिए पाणिनि ने इनको जो है 5वें स्थान पर रखा, मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में इनको स्थान दिया है, ह य व र ट। फिर आता है लण। 7वां सूत्र है यमांगण नाम, अर्थात जो सभी वर्गीकृत व्यंजन के जो 5वें वर्ण होते हैं जिनका हम नासिका में इनका उच्चारण होता है उनको 7वें सूत्र में समावेशित किया है, यम गणनम। 8वां सूत्र है झ भ य। ये वर्गीकृत व्यंजन के चौथे वर्ण हैं, झ भ य घ ढ ध श जब गढ़ दश। फिर उसके बाद आता है 11वां सूत्र है ख फ छ ठ त च ट त व, खब छट त चट तव। फिर अगला सूत्र आता है क प य। 13वां है श स स र ह ल। चूंकि ह 2 जगह इसका इस्तेमाल हुआ है, 2 जगह इसका वर्णन आया है, चूंकि ह अंतस्थ व्यंजन में भी इसका समावेश होता है, अंतस्थ व्यंजन में भी इसको गिना जाता है, और श स स ल ये एक सल प्रत्याहार बनाने के लिए भी इस हा का उल्लेख यहाँ मिलता है। इसलिए इस प्रकार हमने पढ़े हैं माहेश्वर सूत्र। यदि इसमें किसी बच्चों को कोई संशय हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो है अपनी शंका बताए और उसका हम यहाँ जो है समझाने का प्रयास करेंगे।
इसके बाद हम अगले वीडियो में, चूँकि ये पहला वीडियो है, यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो वो भी बताए ताकि हम सुधार करें। और अगला वीडियो इसके बाद आएगा संधि का, संधियों के बारे में इसका वर्णन करेंगे। चूँकि हम व्याकरण वाले वीडियो पहले बना रहे हैं ताकि वो कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों में अपने काम आ जाए, फिर उसके बाद में अपने अपनी क्लास के पार्टों का हम उल्लेख करेंगे।